एक आदमी ने अपने घर में एक बंकर बना लिया था। जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ उसमें छिपे, ऊपर का घर एक जोरदार धमाके में तबाह हो गया। आदमी ने तुरंत बंकर का दरवाजा बंद कर दिया और 35 साल का टाइमर लॉक सेट कर दिया। एक वैज्ञानिक होने के नाते उसे पता था कि न्यूक्लियर रेडिएशन को खत्म होने में 35 साल लगते हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो धमाका कोई परमाणु बम नहीं बल्कि एक बेकाबू विमान का हादसा था। जब उसकी पत्नी को पता चला कि अब वो 35 साल तक बाहर नहीं जा सकते तो वह दंग रह गई। उसने पूछा, क्या हम हवा खाकर झेंगे? पर पति ने भरोसा दिलाया कि उसने पहले ही 35 साल की सप्लाई का इंतजाम कर रखा है। उनके पास बिजली, पानी और एक बड़ा स्टोर था जिसमें खास तौर पर लंबे समय तक चलने वाला सामान रखा गया था। अगले कुछ दिनों में उसने बंकर में मछलियों की खेती शुरू की। जिंदगी शांत थी। फिर एक दिन पत्नी को असहनीय दर्द होने लगा। वो मां बनने वाली थी, लेकिन पति ने घबराने के बजाय स्थिति संभाली, क्योंकि उसने पहले से ही प्रसव प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर ली थी। बच्चा बिना किसी दिक्कत के पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया जय। साल दर साल पत्नी बेटे की परवरिश करती रही और पति घर का न्यूट्रिशन संभालता रहा। धीरे धीरे जय 35 साल का हो गया। वे सब टाइमर लॉक को भूल चुके थे। एक रात अचानक तेज आवाज आई। सब उठे और देखा कि बंकर का दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका था। पति ने बाहर की स्थिति देखने की जिम्मेदारी ली। जब वह ऊपर गया तो देखा कि घर का क्षेत्र अब एक कचरे का ढेर बन चुका है। उसे कुछ लोग भूख में भटकते हुए दिखाई दिए जो उसे झोंबी जैसे लगे। वह घबरा गया और तुरंत वापस आकर परिवार को बाहर न जाने की चेतावनी दी, मगर उसे यह नहीं पता था कि वह बस एक भिखारी को देख आया था। जब पत्नी को दोबारा बाहर न जा पाने की बात पता चली तो वह गुस्से में आ गई। अब वो और नहीं रहना चाहती थी। उसका सपना था अपने पोते को गोद में उठाना। आखिर जय अब 35 का हो चुका था। गुस्से में चीखते हुए पत्नी की आवाज सुनते ही पति भावनाओं में बहकर बेहोश हो गया। पत्नी ने तुरंत जय को पैसे दिए और कहा कि बाहर जाकर सामान लाए और कोई लड़की ढूंढकर वापस लाए। जाने से पहले जय ने वो बेसबॉल कार्ड्स उठाए जो उसे बचपन में पिता ने दिए थे। वह पहली बार बाहर निकल रहा था, इसलिए पिता ने उसे बस एक बात कही, सावधान रहना। जब जय बंकर से बाहर निकला तो बाहर की हवा सूंघ कर चौंक गया। जिंदगी में पहली बार खुली हवा में सांस ली थी। इंसानों को देखने की जिज्ञासा उसके चेहरे पर साफ थी। वह एक पुरानी बस में सवार होकर सामान लेने निकला। सुपरमार्केट में जब उसने चीजें चुनी और पेमेंट की बारी आई तो वह हैरान रह गया। कीमतें कई गुना बढ़ चुकी थी। माँ ने जो पैसे दिए थे वो सिर्फ एक बोतल पानी के लिए ही काफी थे। मजबूरी में उसे फिर बस पकड़कर वापस लौटना पड़ा, लेकिन चूंकि वह पहली बार बाहर आया था, रास्ता भटक गया।